हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट, कंट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशंस। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन: इन्वेस्टिगेशन अबाउट एंथ्रेक्स डिसीज साइकिल एंड बैक्टीरिया दैट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा। इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरियाज हैं, कुछ एंथ्रैक्स कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, इन सारे डिसीजेस के बारे में इन्होंने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की थी। ठीक है। ही ऑब्जर्व फिनोमिना ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो फिनोमिना था एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, उसको ऑब्जर्व किया था। ही इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने सॉलिड मीडिया को इंट्रोड्यूस किया था फॉर कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। कोच ऑल्सो डेवलप मीडिया सुटेबल फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम बॉडी। इन्होंने कुछ ऐसे मीडियाज की प्रिपरेशन की थी जिनकी जो कॉम्पोजिशन थी जो ह्यूमन बॉडी कॉम्पोजिशन होती है उससे सिमिलर थी। ठीक है। बिकॉज देयर सिमिलैरिटी टू बॉडी फ्लूइड, मीट एक्सट्रैक्ट एंड प्रोटीन डाइजेस्ट वर यूज एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स, और उसको न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह यूज़ किया था। ठीक है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। इन्होंने क्या किया, काफ़ी तरह के मेथड भी डेवलप किए फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए प्योर कल्चर में। ही डिस्क्राइब हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर टेस्टिंग मोटिलिटी। इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड को भी डिस्क्राइब किया था। ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक बाय यूजिंग एनालिन डाई। इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेनिंग टेक्निक्स का यूज़ किया, उन्हें इंट्रोड्यूस किया बाय यूजिंग एनालिन डाई। He invented that hot air oven steam sterilizer, also introduced method to find out efficacy of antiseptics. इन्होंने हॉट एयर ओवन और स्टीम स्टेरिलाइजर का यूज़ किया, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बताया था। स्पेसिफिक डिसीज कोज बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक स्पेसिफिक तरह की डिसीज एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है। ये थे इसके कॉन्ट्रीब्यूशन। देन हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन ऑल इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द डिसीज बट नॉट इन हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है। इसमें क्या बताया था इन्होंने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे कोई डिसीज़ कोज कर रहा है, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। देन उन्होंने क्या क्या सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? हम आइसोलेट करेंगे हेल्थ जो भी हमारा डिसीज्ड इंडिविजुअल था उससे क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हम निकाल लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। देन उसे क्या करेंगे? एक कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाएंगे लैब में। देन उसे क्या करेंगे? थर्ड पोस्टुलेट में हम उसे क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करा देंगे हेल्दी इंडिविजुअल में। हम उसे एक हेल्दी इंडिविजुअल में क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करवाएंगे और क्या करेंगे? रिजल्ट्स देखेंगे कि और ये होना चाहिए कि वो उस जो हेल्दी इंडिविजुअल था उसमें जाके वो सेम डिसीज़ कोज करे। ठीक है। जो वो डिसीज्ड इंडिविजुअल में डिसीज़ कोज कर रहा था वो हेल्दी इंडिविजुअल में भी डिसीज़ कोज करे, सेम तरह की डिसीज़ कोज करे। ठीक है। ये थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट बोलता है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाया था, हेल्दी इंडिविजुअल में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा दिया था, उसने डिसीज़ कोज कर दी। डिसीज़ कोज करने के बाद हमने क्या करा? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दोबारा से री आइसोलेट करने के बाद क्या किया? उसे लैब में ग्रो कराया और देन हमने क्या करा? आइडेंटिफाई किया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो हमारा पहले वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उससे आइडेंटिकल है या नहीं। ठीक है। ये थे इसके पोस्टुलेट्स। देन लिमिटेशंस क्या थी? लैक ऑफ अवेलेबल टेक्निक। उस टाइम पे टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल हो स्टूडेंट डिसीज शुड एग्जिबिट डिजीज नॉट मस्ट। जो हमारा हेल्दी इंडिविजुअल था जिसमें हमने क्या किया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया था डिसीज इंडिविजुअल से लेके, क्या पता वो डिसीज़ शो करे या ना करे, क्या पता उसकी इम्यूनिटी हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। उसे डिसीज़ हो ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई थी। इट डू नॉट अकाउंट फॉर दोज एजेंट कैन बी ग्रोन इन अ कल्चर। कुछ ऐसे एजेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें लैब में कल्चर कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जैसे मायोबैक्टीरियम, लैपरेटा, ट्रिपोनिमा पैलिडम कैन नॉट ग्रो इन अ आर्टिफिशियल कल्चर। इन्हें हम आर्टिफिशियल कल्चर पे ग्रो नहीं करा सकते, इन्हें आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रो कराना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से जो सेकेंड पोस्टुलेट था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेंगे, उसे कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे, वो भी वायलेट हो गया। ठीक है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थी। होपफुली आपको समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।